ओके साथ का करत रहे ले मेहरियन बिटन की इज्जत करब सीख, नहीं तो धाई क्लात हम फाड़ देब। तोहरे आए से आई बहार सजनी, हमरे घरवा माँ तोहरे अधिकार सजनी, अधिकार सजनी। मजदूरी मेहनत के जोन कुछ ले न पैसा रुपया हमें डारा, तब जाए के अपने चंदा का कलेक्टर बनाओ। तब कहाँ चली गए? बिंद क्षेत्र की फिल्म बुधिया जल्दी सिनेमा घरों में आने वाली है और मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें ताकि यह फिल्म सफल हो। इस फिल्म का सफल होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह फिल्म सफल होने के बाद एक नए आशा, एक नए विश्वास को जन्म देगी। आशा यह होगी मुझ जैसे लोगों की कि हमारे संस्कार अब आगे बढ़ेंगे फिल्मों के माध्यम से, और विश्वास यह कि यह फिल्म ज़रूर सफल होगी। इस फिल्म के सफल होने पर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। यह फिल्म अगर आपको याद होगा नदिया के पार जैसी फिल्म के ही समकक्ष है। कहानी में थोड़ा अंतर है लेकिन वही गांव की पृष्ठभूमि है। नायक भी गांव का है, नायिका भी गांव की है और सारे के सारे जो कलाकार, जो घटनाएं, जो पात्र, सब कुछ गांव के ही हैं। अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की जो आत्मा है ना वह गांव है और आत्मा को हमेशा मजबूत होना चाहिए, हमेशा संस्कारित होना चाहिए। नदिया के पार फिल्म आज भी आपके और हमारे लिए प्रासंगिक है और जब भी मौका मिलता है हम और आप देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप जो चीज़ों को अब भूल चुके हैं या हमारे और आपके हाथ से निकल चुकी है जो संस्कार, वह उस फिल्म के माध्यम से दिखाई देता है। यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा। एक नायक अब जो प्रेम करता है लेकिन मर्यादा में, उसका प्रेम फुहड़ता नहीं है, उसका प्रेम अश्लीलता नहीं है। वह किसी नारी के शरीर से प्रेम नहीं करता, वह उसकी आत्मा से प्रेम करता है। वह अपने संस्कारों को लेकर के चलता है। वह प्रेम सिर्फ अपनी पत्नी से नहीं है, अपनी संतान से करता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। वह अपने परिवार पर संकट आने पर एक सशक्त व्यक्ति बन करके खड़ा होता है, उनकी रक्षा करता है और इतना मजबूत होता है कि अपनी पुत्री को पढ़ाकर उसका जो सपना होता है उसे कैसे पूरा करता है, ये आपको फिल्म देखने से पता चलेगा। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। फिल्म में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिनको देख करके आपने शायद चिंतन किया या नहीं किया, लेकिन मैंने चिंतन किया। जैसे फिल्म का अभी एक गाना जो रिलीज हुआ है, उस गाने में जो नायक नृत्य करता है आपने देखा होगा, वह नृत्य बिल्कुल साधारण सा है। दरअसल हमारे गाँव का जो नृत्य है ना, जब हमारे परिवार के, हमारे गाँव के, हमारे समाज के लोग रहते हैं तो हमारा नृत्य इतना ही होता है। हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के या फुहड़ता या अश्लीलता वाले नृत्य कभी नहीं करते। हमारा जो अंग प्रदर्शन कभी नहीं होता। हमारे हास्य परिहास भी मर्यादित होते हैं जो इस फिल्म में बिल्कुल दिखाए गए। हमारे यहाँ प्रेम भी होता है, मित्रता भी होता है, हर चीज़ होती है जो इस फिल्म के माध्यम से बखूबी दिखाया गया है। खैर, यह तो फिल्म की बात हो गई और पूरी फिल्म आपको जब आप थिएटर में जाएंगे, वहाँ जाकर के देखेंगे तो आपको फिल्म की और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इस फिल्म ने हमारे बिंद क्षेत्र में क्या आशाएं जगाई है बताता हूँ मैं। हमारे चाहे बिंद क्षेत्र के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे अन्य कई प्रदेश, उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे हमारे बिहार के हो, कई ऐसे हमारे कलाकार जो वास्तव में कला के क्षेत्र में एक अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि उनको बम्बई में जो रोल दिया जाता है, जैसा रोल दिया जाता है, उन्हें वैसा रोल करना पड़ता है। उन्हें जैसे एक्टिंग के लिए कहा जाता है, जो दृश्य उन पर फिल्माया जाता है, उन्हें मजबूरी में करना पड़ता। कई ऐसे दृश्य हैं, जैसे हमने गोलमाल फिल्म का दृश्य देखा था। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तुम मुंह क्यों छुपा रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। अब मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी इसीलिए मुंह छुपा रहा हूँ, समझते नहीं हो तुम। ओके ओके। और तू ब्लू शर्ट, इसकी माँ जिसके साथ भागी थी वो मेरा बाप है। अब आप स्वयं सोचिए
कि क्या हम और आप मजाक में ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारी माँ इसके बाप के साथ भाग गई या इसका बाप हमारी माँ को लेके भाग गया? हम और आप ऐसे अपने माता पिता के बारे में कह सकते हैं? शायद कभी नहीं कह सकते। लेकिन यह करने वाले कलाकार यह स्वयं जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी यह है कि इनको अपनी कला को भी जीवित रखना है और अपने आप को भी जीवित रखना है। लेकिन जब यह सशक्त हो जाएंगे, इनको आत्मनिर्भर अगर यह हो जाते हैं और इनको मौका इनके ही क्षेत्र में मिलता है, तो क्या ये लोग अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की जो संस्कृति उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। लेकिन आज यह मजबूर है ना। और मजबूर क्यों है? आपके और हमारी वजह से। आप में और हमें अगर यह जागरूकता होती इनके द्वारा या इनको हम मजबूत करते थे, तो यह क्यों ऐसे स्तर पे आते थे? क्यों ऐसे इनको दृश्य बनाने पड़ते थे? दरअसल यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है, कई ऐसे फिल्मों में दृश्य हैं। हमारा आप हमेशा ये इस बात को लेकर के कहते रहते हैं कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है, और हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाला कोई हमारा अपना ही भाई होता है। लेकिन वह भी क्यों करता है? मजबूरी में, क्योंकि उसका पेट जुड़ा हुआ है। धर्म का वास्तविक अर्थ यह है कि जो धारण किया जा सके, जो हमें धारण करे, हम उसको धारण कर सके। तो धारण का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि जैसे हम सर पर छतरी लगा लेते हैं। धारण का अर्थ होता है जो हमारे पेट को पालन कर सके, जो हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा कर सके, जो हमें मजबूती प्रदान करे। वही तो धर्म है ना। जैसे मानव धर्म कहा गया है, भातृ धर्म कहा गया है, पिता धर्म, मातृ, यही तो धर्म है। जब हम इन धर्मों का पालन करते हैं तभी तो हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारा समाज सब कुछ मजबूत होगा। हम सिर्फ अगर यह कहते रहें कि नहीं हमें बाइकआउट बॉलीवुड ही करना है, तो उससे कुछ नहीं होना। हम सिर्फ बाइकआउट बॉलीवुड कहते रहेंगे, करते रहेंगे, वह एक फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म बनाते रहेंगे। हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है बुधिया फिल्म। हमें सिर्फ बुधिया फिल्म को मजबूत नहीं करना है, इसको हिट नहीं करना, इसको सफल नहीं बनाना, बल्कि एक मौका देना है। ऐसे कई हमारे हजारों जो कलाकार हैं, उनके मन में यह आशा जगा देनी है कि आप कला के क्षेत्र में अपने गांव में वापस तो आइए। हम सब लोग तैयार बैठे हैं आपके स्वागत के लिए, आपकी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए। बस मेरा यही कहना है, और उम्मीद भी है कि आप सभी लोग इस बुधिया फिल्म को भरपूर प्यार देंगे और भरपूर सहयोग देंगे, ताकि आने वाले समय में फिर से हमारे क्षेत्र में ऐसी फिल्में बने और आप सब लोग भरपूर मनोरंजन कर सकें और अपने संस्कार, संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा करें। जय श्री राम।